वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस की। जो 8 ऑप्शनल क्वेश्चंस इस समय हम लोग बताने हम आपको जा रहे हैं, उसमें से एक न एक बोर्ड की एग्ज़ाम में और किसी न किसी कंपटीशन में आपको 100% फंसेगा। ये हमारा वादा है कि 100% इस क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका तो फंसना ही फंसना है। तो एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जब कंपटीशन या बोर्ड में होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा कायदे से आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन का क्या कारण है। अल्फ़ा कण प्रकीर्णन क्यों हो जाती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा कणों का जो प्रकीर्णन है वो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने पढ़ा था। जब हम जो है गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा कणों की बमबारी करते हैं तो वो अपने पथ से डेविएट हो जाते थे, विचलित हो जाते थे। कुछ तो रिवर्ट वापस चले जाते थे, कुछ इधर उधर मुड़ जाते थे। इन्हीं को कहा गया है अल्फ़ा पार्टिकलों का प्रकीर्णन। ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें धन आवेश होता है। तो अल्फ़ा कणों पर भी धन आवेश होता है, अतः उसके नाभिक पे भी धन आवेश होता है, जिसके कारण जब धन और धन दोनों आवेश समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये इनकी स्कैटरिंग हो जाती है। तो इसमें इसके अनुसार से इसमें ऑप्शन में हम लोग देखें तो गुरुत्वीय बल ये नहीं हो सकता है, नाभिकीय बल भी नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में लगता है। यहाँ पर जो बल होगा वो कूलाम बल होगा या विद्युत बल ऑप्शन में होगा, यानी सी हमारा क्वेश्चन सही है। आगे की ओर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता हम लोग जानते हैं ये एप्सिलॉन से लिखी जाती है। एप्सिलॉन का मात्रक हो जाता है आपका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका है विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन की ओर। वो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये हम कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। अतः जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह धन से ऋण की ओर होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं इसी के आगे। तो वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ते हैं। ई बराबर होता है बल बटे जो है आवेश, परीक्षण धन आवेश, तथा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, यानी न्यूटन पर कूलाम आपका आ जाएगा, यानी इसका बी क्वेश्चन तो इस ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपका 3 या 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कई दफ़ा ये बोल्ट के फार्म में भी पूछा गया है कि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जब विभव प्रवणता पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया मात्रक बताएंगे। वहाँ पर क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, BYL लिखते हो, यानी वोल्ट प्रति मीटर भी हम लोग पढ़ते हैं उसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं वहाँ पर मात्रक, लेकिन यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वह न्यूटन पर कूलाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक कूलाम आवेश, यानी कह सकते हो कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर जो ये चिन्ह है ये हमने पावर के लिए लगा रखा है, यानी 10⁻19 हो गया, 10⁻10 हो गया। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमारी आ गई। तो हमें पता है कि Q बराबर NE हो जाता है, जहाँ पर Q क्या होता है आवेश होता है, N क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो N बराबर हम लोग Q/E लिख सकते हो यहाँ पर। अगर हम लोग कुछ और इसकी बात करें, थोड़ा और सॉल्व करने की इसकी बात करें, तो वो ये है कि N
इक्वल टू द आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 हो गई और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना। इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आप आराम से इसको निकाल सकते हो कि कितने कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। क्यू बराबर एन यू वाला फार्मूला में एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी के अनुसार आप यहाँ पर ऑप्शन को सही कर सकते हो। तो लगभग हमारा यहाँ पर जो है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 × 10⁻18 के नियर अबाउट आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वो हमारा छठा क्वेश्चन है। वो क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता निर्भर करती है। वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई की, वह किस पे निर्भर करती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है ई इक्वल टू द 1/r³ पे। तो वह 1/r³ पे निर्भर करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं तो वह हमारा नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है इसके बारे में हम बताते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू द Q इंटू ट्वाइस L हम लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, Q और A की एक डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ एक सदिश राशि होती है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि L डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, इसके कारण यह एक सदिश राशि हो जाती है। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, जो कि हम बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों में ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल हर क्वेश्चन एक किसी न किसी वर्ष बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। नया क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम है, नहीं है, ये गलत। न्यूटन कूलाम ये भी गलत है, कूलाम बटे न्यूटन ये भी गलत है। अगला डी ऑप्शन आपका आ जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि फाई इक्वल हम लोग जब पढ़ते हैं, फाई इक्वल EA cos थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, EA हो जाएगा फाई A। तो E विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस अनुसार से हम लोग इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा आठवां क्वेश्चन सही हो गया। अब आप लोग ये देखिए कि कोई न कोई क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में से कोई न कोई ऑप्शन आपको एग्जाम में अवश्य फंसेगा। पहला तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्यों होता है, आपके अनुसार से कूलाम बल हो जाएगा, और उसी अनुसार से आप तैयारी करते रहिए और वीडियोज़ को हमेशा देखते रहिए।